नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुरावी एक्सप्रेस के ये पार्ट नंबर 2 पे। पहले वार्ड नंबर 1 में हम गए थे, बर्फपाड़ा और परेड पाड़ा, लांगे पाड़ा, ये सारी चीजों में हम जा करके वहां लोगों से बात की और जाना उनका क्या है मत। और अब फिर यहाँ पर हम आए हैं वार्ड नंबर 2 में, जो ये जहाँ जिस इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये है अग्रवाल का इलाका, जो ग्लोबल सिटी में आता है। और यहाँ पर हम जानेंगे कि लोगों का क्या कहना है, कौन आएगा और क्यों ऐसा सोचते हैं कि ये पार्टी आएगी। क्योंकि ये जो है सीधा सीधी टक्कर जो है कहीं ना कहीं यादव जी लग रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। ये साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ कोई दोहरा नहीं है कि यहाँ पे कोई तीसरी पार्टी है। बहुजन और बीजेपी, इसके अलावा कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। बहुजन विकास आघाड़ी इसलिए कि ये कहा जाता है कि विकास पर जो है उन्होंने वोट मांगा, लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं और एमपी बन जाते हैं। और अभी जो एमपी है वो सावड़ा जी हैं, जो कि बीजेपी से हैं, और साथ ही यहाँ जो एमएलए हैं, तीनों के तीनों एमएलए जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही है। अब जो आ रहा है ये म्युनिसिपल इलेक्शन, अब देखते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ भी मैं आपको रुकना चाहूंगा। यहाँ भी जिस तरह से कई दिनों से जब हम मुलाकात कर रहे हैं लोगों से, तो लोगों का एक कहना है कि केंद्र में बीजेपी रहे और यहाँ पर पालघर जिला राज्य, यहाँ पे राज्य में बहुजन कराना जरूरी, ऐसा मतलब लोगों के अंदर में चल रहा है। क्या लगता है कि मतलब कि ऐसा रहेगा? देखिए, बहुजन विकास आघाड़ी पर पिछले 35 सालों से लोगों ने विश्वास किया है और बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी लाई है। ये हमारा कहना नहीं, लोगों का कहना है। और सामने जो जमीनी स्तर पर जो काम हुए हैं वो भी लोग देख ही रहे हैं। तो चलते हैं लोगों के बीच और जानेंगे क्या वाकई में बहुजन विकास आघाड़ी का यहाँ पर बल जो है वो नजर आ रहा है, या फिर यहाँ भी विधानसभा लोकसभा की तरह म्युनिसिपल इलेक्शन भी वैसी होंगे। तो जिस तरह से अभी चुनाव होने वाले हैं महानगर पालिका के, आज नामांकन भी भरा गया, क्या लगता है कौन आएगा और ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों आएगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि सिटी आना चाहिए, क्योंकि उनके राज में हमको सुविधा बहुत अच्छी मिली थी। कभी म्युनिसिपैलिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, हम लोग अच्छे से धंधा वगैरह 5-6 साल से कर रहे हैं। अच्छा, रास्ते की तो थोड़ी दिक्कत है, अभी वो भी चला अच्छी हो जाए, जल्द से जल्द हमारी सिटी आ जाएगी तो वो भी पूरा हो जाएगा काम। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी के लिए तो अभी मैं क्या आंसर दूं, कि मैं खुद, मेरे दोस्त लोग भी बीजेपी में है, पर प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होता है, बहुत प्रॉब्लम। आपका मत है, आपका ऐसा लगता है कि बहुजन विकास आघाड़ी आनी चाहिए तो लोगों का विकास चाहिए, वही आनी चाहिए तो हम लोग को रिलैक्स है, क्योंकि हम लोग फैमिली लेके धंधा कर रहे हैं। हम लोग कहीं बाहर से तो आए नहीं, हम लोग फैमिली लेके, लड़के लेके हम लोग इधर काम कर रहे हैं और लोकल पार्टी के वही सपोर्ट में हमको अच्छी भी लगती है और हमारे साथ देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे पहला मुहर लग चुका है बहुजन विकास आघाड़ी के लिए, और हमारे दादा, हमारे किधर गए दादा? किधर है? इधर इधर, छुपने का जरूरत नहीं, इधर बुलाओ। किधर है? तो ये हमारे चाइनीज दादा हैं। चाइनीज दादा, क्या लगता है कौन आएगा यहाँ पर अभी इलेक्शन में? बहुजन विकास आघाड़ी के बीजेपी? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा? क्यों ऐसा लगता है बीजेपी आएगा? अपना पश्चिम बंगाल में बीजेपी आने वाला चांद, इसके लिए बोल रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी आने वाला है? हाँ। अरे वहाँ पे तो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी पार्टी भी हो सकते है ना, वो जैसा आया था। तो यहाँ पर बीजेपी आएगा, तो ऐसा क्यों लगता है आपको बीजेपी आएगा और क्या फायदा होगा बीजेपी आने से? हम लोग को कुछ नहीं फायदा। अब जो धंधे आ रहा है सब, रोड कितना दिन से पर 1 साल से ऐसे ही पड़ा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। बीजेपी आएगा तो काम हो जाएगा। हम लोग को धंधा पानी देखो कैसा है। बीजेपी आएगी तो काम होगा, रोड का काम होगा। हो भी सकता है, पर मन कर रहा है कि बीजेपी आना चाहिए। ओके, 1 साल से रोड ऐसा पड़ा, 1 साल से, इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। तो ये चलिए एक मोहर बीजेपी पर भी। क्या लगता है, अभी म्युनिसिपल इलेक्शंस हैं, आप यहीं के रहवासी हैं? यहीं पे रहवासी। हाँ, तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आएगी और क्यों? सिटी आएगी, क्योंकि सिटी ने बहुत कुछ काम किया यहाँ पर। आज तक का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया सबका, अभी पानी का भी लाइन सब डाल चुके हैं लोग। हमको सबको सपोर्ट उनको ही करना चाहिए सिटी। ये आज की तारीख में हितेंद्र काका ने हमें बहुत सपोर्ट की, इधर पूरे एरिया में पानी भी लाया है, कोई सोसाइटी में पानी भी आया जी। तो हमको लगता है वही आना चाहिए। हाँ, तो बीच में तो ऐसा था कि पानी का उद्घाटन भी किया गया था, पर टैंक जो बनी हुई है, पानी की टाकी बनी हुई, उसका उद्घाटन ये लोग क्या करते हैं, टैंकर हम लोग क्या आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते करके, समझे? तो टैंकर आते अच्छे के लिए आते हैं, पानी नहीं ऑब्वियसली सोसाइटी वाले मंगाएंगे, क्योंकि बीएमसी का पानी आने ही वाला है, थोड़े साल में आने का, कभी भी आएगा। लाइन तो आपको मालूम है कि चालू हो रही है, विकास हो रही है। ऐसा नहीं कि पब्लिक का सपोर्ट चाहिए और विकास हो जाएगा। पब्लिक को अब तक समझना चाहिए किसको लेके आना और किसको नहीं लेके आना, समझे?
उनको समझना चाहिए किसको लेके आना है, किसको नहीं तो लेके आना आपका है। ये पूरा आपको लगता है कि ये confident बीजेपी 100 अपने बहुजन विकास आघाड़ी आना चाहिए। बीजेपी क्यों नहीं आना? नहीं बाबा, बीजेपी नहीं आना चाहिए। अच्छा, बीजेपी की सरकार जब से बनी आपको लगता नहीं है कि काम नहीं हुआ? हम लोग पहले से बहुजन आघाड़ी में ही है। अच्छा, आप बहुजन विकास Yes, आघाड़ी yes, के sir. सपोर्टर हैं। Yes, ठीक है, sir. ठीक है, तो बहुजन विकास आघाड़ी चलिए, यहाँ पर भी दूसरा दूसरा और मोहर लग चुका है बहुजन पे, और यहाँ पर है। और एक बीजेपी पे लगा है। नहीं नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। देखिए, यहाँ के रहवासी और बहुत सालों से यहाँ रहने वाले और एक्सपीरियंस लोग भी हमारे साथ इस वक्त है। क्या लगता है, कुठली पार्टी येणार आहे? बहुजन विकास आघाड़ी। एक आपा ने बहुत काम किया है 32 साल में, और किसी ने नहीं किया है। 1 साल में बीजेपी दिखा दिया क्या काम किया उन्होंने। 32 सालों ने बहुत कुछ किया, पानी लाया, रास्ते बनाए, हर चीज की सुविधा दिया है। आज विराट छोटा गांव था, आज बड़ा महानगर पालिका सिटी हो गई है विराट वैसे में। मतलब एक तरफ से मुहर लगा दिया आपने कि नहीं बहुजन विकास आघाड़ी? उन्होंने काम किया है भाई, काम किया है तो काम किया है तो दिखता है तो बोलेंगे। पब्लिक है, आम पब्लिक है हम लोग। आपको एक हमको बात और दिख रहा बता है। दूं कि जिस जगह पर इस समय हम अभी खड़े हैं, ये एक समय पर यहाँ पर जंगल हुआ करता था, दलदल हुआ करता था, लेकिन ये पूरा जो है विकसित हो गया है और यहाँ पर हजारों की तादाद में जो इमारतें बन चुकी है, और विकास का ये जो चेहरा है वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो विकास पर वोट होगा, आपको लगता है? जी जी, विकास का ही वोट होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव तो हार गए। वादा नहीं, कभी कभी ये छोटी छोटी बातें होती रहती है। अभी देखिए वो उसमें आ जाएगा अच्छी तरह से, वो मतलब ठीक ठाक हो जाएगा सब। मतलब ये जीतेंगे तो फिर वो भी जीत ही लेंगे, ऐसा? नहीं नहीं, ये तो देखो कैसा है, आपका का काम बोलता है, बिल्कुल। लोगों का काम, लोगों ने उनका काम देखा है। वो कोई भी आदमी जावे, कभी भी जावे, तो कभी भी उन्होंने किसी से ना मिलने का कभी ऐसा वो तो काम बहुत नहीं। मशहूर है कि कभी भी आप डायरेक्टली हाँ, जा सकते हैं वहाँ पर, और आम आपको आदमी जो से मिले हुए है हैं। लोक नेता हितेंद्र ठाकुर आपको कभी भी मिल सकते हैं। ये बात बिल्कुल आम है यहाँ पर। और इस बात पे अपने मतलब चैलेंज भी किया कि अगर ऐसा कोई साबित कर दे उस दिन से मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये हाँ, बात कहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है, ये बात तो है। बनो। अब आते हैं यहाँ पर, अब और एक्सपीरियंस है हमारे साथ तो क्या कहना चाहेंगे, कौन सी पार्टी येणार है? बहुजन विकास एक ही पार्टी अपनी, एक ही पार्टी, बहुजन विकास। अप्पा शेख मतलब वन साइड, वन साइड पूरा फैसला। सवाल ही नहीं। काम के ऊपर लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ, काम हुआ, उसके ऊपर बीजेपी को दिया, बीजेपी ने अभी तक रोड नहीं बनाया है, ऐसे ही पड़ा है, महंगाई बढ़ाई, कहाँ से आएगी बीजेपी दोबारा? लेकिन फिर भी लोग बीजेपी का माहौल बना रहे हैं। बीजेपी का अभी लोग होशियार हो गए। हाँ। रिजल्ट देखा उन लोग ने पिछले साल का कि क्या आया रिजल्ट, अभी क्या होने वाला है। इधर खाली अपनी एक ही पार्टी है। लेकिन जो बीजेपी के आमदार अभी आए हैं, उनका तो कहना है कि हम जो है वो तो ये पिछले 1 साल से क्यों बनेंगे? जनवरी में मतलब साल भर से ऐसी है, हाँ। साल भर से ऐसी है। 1 साल के ऊपर हो गया, कभी आते हैं यहाँ पर आमदार? कोई नहीं देखने के आया, लिए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आया। आगे आगे रोड बना रहे, सिर्फ यहाँ पर फंक्शंस करते हैं। मैं मुसलमान, ये यहाँ पर हिंदू त्योहार लेकिन हम करते साथ हैं, ही सब रहते करते हैं हैं। और एक साथ रहते हैं। हम लोग का भाईचारा देख लो, सिटी में 1 नंबर चलता है। अगर जिसको हिंदू मुसलमान करना है वो दूसरी पार्टी जाता है। हो गए पुराने। फिर एक बार फिर एक बार, ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, हम लोग दोनों का भाईचारा चलता रहता है। ये उनकी दुकान है, ये मेरी दुकान है। कभी हम लोग में ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं हुआ। हम लोग सब एक साथ रहते हैं, वो भी एक साथ रहते हैं। हम लोग सब इधर अच्छे से रहते हैं। जात किसने बनाई? जिसको हिंदू मुसलमान करना है तो गो को भाजपा। चलिए, एक तरह फिर ऐसा से एक तरफ बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ है, कह रहे हैं, और अगर आपस में हिंदू मुस्लिम करना है तो भाजपा में जाइए, इस तरीके से क्या कहा जा लगता रहा है है। कि जिस तरह से यहाँ पे संख्या बढ़ रही है, क्या टोटली यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी के ही लोग हैं क्या? बहुजन विकास आघाड़ी ने दरअसल पिछले 32-35 सालों में यहाँ पर अपनी एक छाप बनाई। जिस तरह से मैंने कहा था कि एक जंगल, एक वीरान जंगल को जो है वो विकसित करके आज इतने हजारों लोग जो आए हैं, यहाँ पर ज्यादातर जो लोग आए वो बाहर से आए हैं, यहाँ के स्थानिक काफी कम है। लेकिन इसमें भी जो बाहर से जो लोग आए हैं उनका भी यही कहना है कि हम बहुजन विकास आघाड़ी को सपोर्ट करते हैं, ये देखा गया है। मैं ये रोकूंगा आपको। जिस तरह से यह बातें हो रही है, आपने भी कहा कि जंगल था, दलदल था, विकास हुआ, तो लोकसभा विधानसभा में लोग क्या ऐसे ही फिर वो बीजेपी को जिता दी? देखिए, लोकसभा में जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर विधानसभा में नहीं लड़ा जाता। विधानसभा में जो मुद्दे होते हैं उन्हीं मुद्दों पर ये स्तरीय जो चुनाव है इस पर नहीं लड़ा जाता। ये जो चुनाव है इनके मुद्दे अलग हैं, ये बिल्कुल लोगों से जुड़े हुए जनता के जमीनी मामले को लेकर ये चुनाव होते हैं। विधानसभा में एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसके हिसाब से एक ही आमदार चुना जाता है, लेकिन यहाँ पर हर नगर में एक नगर सेवक होता है। तो इसलिए यहाँ के जो चुनाव है ये बहुत ही कैसे कहते हैं, एकदम क्लोज कॉम्बैट है, एकदम नजदीक से जो है वो चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तब इसलिए चलिए आगे और जानकारियां लेते हैं लोगों से। फिर और चलते हैं और लोगों से क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी आएगी ये जो अभी चुनाव होने वाले हैं इसमें? जो पार्टी अच्छे काम करता है वही आएगा तो अच्छे रहेगा। नहीं, कौन सा पार्टी अच्छा काम करता है?
अभी देखो कॉन्सेप्ट का मैं तो इतना ज्यादा पुराना नहीं है तो मैं नया हूँ, ठीक है। फिर भी आपको क्या लगता है यहाँ पर दो ही पार्टी, एक बहुजन विकास आघाड़ी, एक बीजेपी, अब इन दोनों में से कौन सा लगता है कि अच्छा काम करती है? अभी ऐसा मतलब तो किसी के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते हो ना। नहीं कर सकते। आप क्या बोलोगे, लेडीज वोट किसको जा रहा है? इधर बीजेपी में अच्छा काम करती है। बीजेपी अच्छा काम करती है। अब लोग तो कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर 1.5-2 साल से रोड नहीं बन रहे जब से बीजेपी आई। बीजेपी आई तो मतलब विकास के लिए आनी चाहिए या ऐसी आ जानी चाहिए? क्या बोलूं अब तो कुछ ठीक है जी, चलो बीजेपी आनी चाहिए। बस आनी चाहिए। ठीक है, चलिए। करेगी दोनों पार्टी तो सेम ही रहेगी, या भाजपा हो या कांग्रेस आओ या बहुजन विकास आघाड़ी आओ, जो भी। सीधी टक्कर जो है अभी तो देखिए, कांग्रेस की और बहुजन विकास आघाड़ी की तो युति हो गई है। हाँ, तो भाजपा और बहुजन विकास आघाड़ी में सीधी टक्कर है। तो आपको क्या लगता है, क्या बहुजन विकास आघाड़ी आएगी या भाजपा आएगी? बहुजन विकास आघाड़ी आएगा तो भी अच्छा ही है, वो भी अच्छा ही काम कर रहे हैं, और दोनों बोले तो सेम ही है। क्या अपना तो क्या काम, आप जो भी है। लेडीज वोट बहुत महत्वपूर्ण है। बोलिए, आप बोलिए, कौन आना चाहिए आप बताइए? बहुजन विकास आघाड़ी बहुजन विकास आघाड़ी आनी चाहिए। क्यों ऐसा वही लगता है? आए, अभी भी वही आना चाहिए। हाँ, पहले भी वही है। क्या लगता है क्यों बहुजन विकास आघाड़ी आनी चाहिए? अच्छा कर रहे हैं अपने लिए। अच्छा, विकास कार्य कर रहे हैं हाँ, यहाँ पर। और बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन अपना तो वही है ना, बहुजन विकास आघाड़ी। मतलब यहाँ लोकल सपोर्ट जो है वो बहुजन विकास आघाड़ी को है, सीधा सीधे तौर पर कि बहुजन विकास आघाड़ी आनी चाहिए। ये जैसे मैंने आपसे कहा उधर पे कि लोग जो सवाल किए कि केंद्र में बीजेपी होना चाहिए और यहाँ पे बहुजन, तो ये जो है ना मामला बता रहा है कि यहाँ पे बहुजन का होना जरूरी है। हर जगह पर जो म्युनिसिपल इलेक्शंस की बातें हो रही है, एक यूथ के तौर पर आप कैसे देखते हैं कौन सी पार्टी जो है वो आनी चाहिए? जो सोशल वर्क कर रही है, जो भी हेल्प करना चाहते हैं लोगों के लिए, सब प्रॉपरली किए मेंटेनेंस कर रहे हैं, वही लोगों ने सोच समझ के वोट डालना चाहिए। और हम क्या ही बोल सकते हैं यूथ के हिसाब से, क्योंकि हमारा ही फ्यूचर उन्हें बनाना है। तो उसके हिसाब से उन लोग ने भी जो भी खड़े हैं उम्मीदवार वगैरह, जो वो सब उन लोग वही सोच के आगे के काम वगैरह वो सोच के विकास करना चाहिए, और कुछ। थैंक यू। और क्या मतलब आपको क्या लगता है? अभी देखिए दो पार्टी है जो मुख्य एकदम टक्कर में है, एक तो है बहुजन विकास आघाड़ी और एक तरफ पर है वो बीजेपी। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी इन दोनों में से आनी चाहिए जो विकास होगा? बहुजन विकास आघाड़ी। बहुजन विकास आघाड़ी। आपको क्या लगता है? या बहुजन विकास आघाड़ी आनी चाहिए। जैसे बहुत काम किया गया है, जी, अभी बीजेपी आई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं विरार ईस्ट में, जी जो बिल्डिंग्स वगैरह गिराए थे। जी, हाँ हाँ, ये भी एक हाँ, मुद्दा है कि तो सिटी ज्यादा ऐसे सबको जाके मिल रहे थे, तो सिटी आनी चाहिए। मतलब लोगों के साथ खड़े रहे। लोगों के कोलैप्स टाइम में जब नहीं कोई दूसरे नहीं है, तब वो लोग के मतलब मेन जब चाहिए तब तो जाने ही चाहिए। तब जो जिधर भी चाहिए था तब तो बहुजन विकास आघाड़ी सीधी ज्यादा अप्पा ये गए ही है। और कुछ भी वो रहे। मदद भी करते हैं, मतलब इस पेज का ब्रिज हो गया, अपना जो हाईवे हो गया, ट्रैक का क्रैम हो गया, मतलब बहुजन विकास आघाड़ी ने बहुत कुछ काम किया है। वेस्ट में तो बहुत कुछ, मतलब जो भी उनके पास हेल्प लेके जाते तो काम करते, ऐसा भी नहीं कि बोल के मैं कल करता हूँ परसों करता हूँ, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते। मतलब वो बिल्डिंग गिर गई या किधर कुछ गिर गया, तो वैसे अभी जो ज्यादा 5 साल में बहुत हो गया, मतलब अभी इधर मेरा इधर खड्डे का काम था, यहाँ पे बारिश के टाइम बहुत खड्डा खराब हुआ बिल्कुल, था। हाँ हाँ। तो बताया उन्होंने हमको नगर सेवक में, तभी उन्होंने बताया कि कर देता हूँ, दूसरे दिन ही उन्होंने पूरा प्लेन कर दिया, क्योंकि बहुत खड्डे की वजह से गाड़ी बीड़ी जाती थी ना, तो ये करते थे, गिरते थे। अभी जो हाल ही में जो सन आए, जो फेस्टिवल्स आए, जैसे गणपति फेस्टिवल आया था और भी जो फेस्टिवल आए हैं, उसमें लोगों को बहुत तकलीफें हुई। जिस तरीके से हमने कवर खुद किया था, जेटी पर लोगों से बात की थी, तो ये जो तकलीफें हुई, क्या ये पहले नहीं होती थी? पहले नहीं होती थी, पहले अभी पहले भी होती नहीं थी। और कैसा मालूम है कि ईस्ट के गणपति सब वेस्ट में जेटी पे विसर्जन करने के लिए आए थे। तभी का वो जो प्लेलर है वो सब काट के उन्होंने पूरा वेस्ट में, ईस्ट के गणपति सब तालाब के पास विसर्जन होते थे। अभी जेटी की वजह से उन्होंने चालू कर दिया, तो सब अंदर गणपति, बड़े बड़े गणपति विरार का विकास हुआ है ऐसा लगता है? विकास हो गया, बहुजन विकास आघाड़ी से बहुत विकास हो गया। जी जी, तो आप चाहते हैं आगे भी बहुजन विकास आघाड़ी ही लीड करे इस तरीके से? ओके, तो यूथ का जो है, जवानों का जो है, वो भी मत अब बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ ही आ रहा है। और होना चाहिए यूथ के लिए। अगर पार्टी नहीं सोचेगी तो यूथ का भविष्य बनेगा कैसे? बिल्कुल सही बात है। और यूथ भी ये नजर गड़ा के बैठा कि कौन सी पार्टी यूथ के लिए सोच रही है, क्या उनके भविष्य के लिए आगे क्या प्लान, क्या नया कुछ लाने वाली है, ये भी यूथ देख रही है। उसके हिसाब से जिस हिसाब से इन्होंने कहा है, तो हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी का नंबर तो लग ही रहा है,
लोगों के लोगों का एक तरह से जो है यूथ का जो है वो सपोर्ट और जो महिलाओं का सपोर्ट हमने यहाँ पर वार्ड नंबर 2 में देखा। बहुजन विकास आघाड़ी पर ज्यादा लोग विश्वास कर रहे हैं। अब आगे और चलेंगे और पॉकेट्स में जानेंगे कि क्या कुछ है मामला। अब जो महापालिका के चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्यों? तो हमारे बच्चे विकास पार्टी है बिहार की, यहाँ की लोकल पार्टी है, अच्छे काम भी करती है, लोगों की सेवा भी करती है, किसी तरह का आम पब्लिक का यहाँ तकलीफ भी नहीं होता है उनके राज में। बाकी ऊपर की पार्टियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो ऊपर के स्टेट लेवल पे जो भी पार्टी हो, हमारे जो लोकल के पार्टी है माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी, उनके काज में अच्छे से अच्छे लोगों को सुविधा भी मिलती है। उनके पास जो भी कार्य करने जाते हैं, कोई काम लेके जाएंगे तो उस काम की सुनवाई भी करते हैं वो, और उस कार्य को करके भी देते हैं। क्या लगता है विकास हुआ है इन सालों में? हमारे जो है कि बस सेवा जो है कि वो लोग सिटी में जो है कि घुमा के भी दिए, बस बस यही आ रही है, वैसे ही विराट जी की आप ये बस अभी देख सकते हैं बस सेवा जो है वो भी शुरू करा दी गई थी यहाँ पर। वो हितेंद्र ठाकुर जी के राज में ही हुआ है जी। बाकी यहाँ 35 साल के वर्तमान में जो है कि बहुत से विकास किए। 35 साल पहले यहाँ बिहार की परिस्थिति बहुत डाउन थी, बहुत पीछे थी। 35 साल में बिहार को बहुत आगे वो लेके गए जी। और जो है कि यहाँ पे 35 साल पीछे 4-4 दिन पे पानी बीएमसी का आता था पीने के लिए। आज के तारीख में 35 साल पहले पब्लिक सेवा यहाँ पे 20% थी, आज की तारीख में 100% हो चुकी है। फिर भी जो है कि गर्मी के महीने में भी पानी की कटौती नहीं होती है, वो भी पानी पूरा बहुजन विकास आघाड़ी ने काम किया। बहुजन विकास आघाड़ी ने फुल काम करके यहाँ दिया है। तो यही लगता है बहुजन विकास आघाड़ी, हाँ बहुजन विकास आघाड़ी आना चाहिए और वही आएगी। बीजेपी जब चाहे तब से बीजेपी ने कुछ किया। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने अभी 10 महीने में क्या किया? जो है कि रोड का खड्डा तक नहीं भर के दिया। अभी तो 4 दिन से नगर पालिका का चुनाव करीब में आ रहा है, तो जो है कि खड्डा की भरनी हो रहा है। अच्छा, मतलब ये है कि जब चुनाव आएगा तो गड्ढे भरे जाएंगे, वरना ऐसे वही भरेंगे ना, तभी तो जो है कि दिखाएंगे ना कि हमने काम कर रहे हैं। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी का ही मत रहेगा, वही जीत के आएगी, मेयर उनका ही बनने वाला है। चलिए, ये जोरदार मुहर लगा हुआ है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है, एक भगवान के रूप में जो है कि स्वयं भगवान का जो है कि तस्वीर और भगवान के एक मंदिर जो है कि ले करके द्वारिकाधीश जो प्राचीन काल के जैसा मंदिर बना करके और यहाँ वो जो है कि विश्व में अपना नाम जो है कि कमाया। बिल्कुल बिल्कुल। परवीना ताई जी ने, जो आप महापौर थी वर्तमान में, अभी तो आने वाला जो चुनाव है फिर वापस वही चुन के आएंगे, वही फिर जो है कि महापौर बनेगी। क्या बात है, मतलब पूरे दिल से जो है कह रहे हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी आएगी। और आगे लोगों से मिलते हैं, कौन आएगा? हितेंद्र ठाकुर सर। हितेंद्र ठाकुर सर आएंगे, पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस। क्यों ऐसा लगता है? उन्होंने आज तक जितना काम किया है जी, और कोई नहीं कर सकता, आगे भी नहीं कोई कर सकता। क्यों? बीजेपी जब से काम नहीं की, नहीं किधर सड़क किधर पूछ रहे, नाले किधर साफ हो रहे। पहले ही होते थे, अभी इतना ट्रैफिक है, पहले इतना ट्रैफिक नहीं था। इस साल पानी भी बहुत भरा था, जिसको हमने कवर किया था, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था, तो इससे मतलब पहले नहीं हुआ करता था। नहीं, पहले भी होता था, लेकिन अभी जितना काम स्लो चल रहा है वो पहले नहीं था। तो क्या लगता है? बहुत कुछ डेवलप किया है सिटी ने, बहुत कुछ डेवलप किया। पहले इधर पूरा खाड़ी था, हाँ बिल्कुल। अभी बड़े बड़े टावर बन रहे, अच्छी फैसिलिटीज बन रही है, ठीक है ना। तो सिर्फ आपका, आगे कोई नहीं। हमारे लिए तो वही है और आगे भी वही रहेंगे, भले चाहे सत्ता किसी की आए। क्या बात है, क्या बात है, ये भी एक जबरदस्त मुहर लगा है। कोई भी आए, सत्ता किसी का भी, लेकिन रहेगा तो आपका ही रहेगा। मतलब ये जो है फुल पावरफुल जो है इस टाइम पे बहुजन विकास आघाड़ी में। और आगे चलते हैं कि जो चुनाव आने वाले हैं महानगर पालिका के, कौन आएगा और क्यों? यहाँ पे तो अभी बीवीजे आना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि लोकल पार्टी ही न्याय कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुझे यहाँ पे लगता नहीं कोई खुद का नेता है, सब इम्पोर्ट किए हुए नेता को यहाँ पे खड़ा करेंगे। और जो एग्जिस्टेंट पार्टी है वो बस कोई भी मतलब राज्य हो, कोई भी देश, वहाँ पे लोकल पार्टी होती है तो वहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट होती है। बिल्कुल, कभी भी आप जाकर वहाँ बात कर उनके सकते पास हैं, जा सकते हैं, समस्याएं बता सकते हैं। और परिवर्तन होना चाहिए, एक ही पार्टी में हमेशा नहीं होनी चाहिए। हर 5 तो साल बहुजन विकास आघाड़ी तो पिछले 35 सालों से तो अभी हो गया ना, उनको भी मालूम पड़ गया अभी लोकसभा इसमें, तो अभी अच्छा काम और अच्छा काम अच्छा काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल थोड़ा डांटने पे, बच्चे कैसे अच्छा काम करते हैं वैसे डांटने के बाद में निकल के उतर जाती है। बिल्कुल। एक सवाल मैं करूंगा और मैं चाहूंगा कि महिलाओं को आप एक संदेश दें। जिस तरह से कांदा, बटाटा, टमाटर,
छाट छाट के उठाते हैं, तो क्या सरकार छाट के नहीं उठा सकती है? हाँ सब उठाते हैं लेकिन अभी जो ईवीएम करेगी वही होता है ना। अच्छा ऐसा? ये मतलब ये सबको मालूम है कि मालूम है अभी क्या है, तो बैलेट पेपर पे करो वोटिंग, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर डर लगता है तो फिर क्यों बुला लो बैलेट पेपर। ये भी बात क्या बात, बहुत धन्यवाद। एकदम निर्भय तरीके से अपना जो है वो संदेश दिया है, अपना जो है मत रखा हुआ है कि हाँ जो है बैलेट पेपर पर अगर करना ही है चुनाव तो डर किस बात का। और वो भी महिला होकर एकदम पूरा एकदम क्लियर, उधर आपा को भी उन्होंने बता दिया कि काटने पर भी वो काम अच्छा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ कमियां अगर बहुजन विकास आघाड़ी के कार्य में रह गई है तो उसे सुधारना जरूरी है, ये भी संदेश गया है। ये मतलब बहुत बढ़िया मतलब की लाइन जो उन्होंने बोला ना, ये परफेक्ट समझने वाले के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। चलिए हम यहाँ पे हम लोग के लिए तो हमारे बहुजन विकास आघाड़ी है, तो ऐसा लगता है कि सतीश ठाकुर हम लोग के यूथ है, जो भी है मतलब हम लोग के लिए एक मतलब है प्राउड फील है कि मतलब इतने कम एज से सब कुछ संभाल रहे हैं, विरार में सब कुछ देख रहे हैं, विरार में ही नहीं नाला सुपारा वैसे ही सब जगह पे आज विरार में पानी है, जो कुछ भी है सब इनकी बदौलत है। अच्छा ये जैसे यूथ का आपने नाम लिया क्षत्रिय दादा का लेके, क्या लगता है यूथ के लिए ज्यादा सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं। हमारे लिए हमारी कमेटी के लिए कभी ऐसा कभी हमने आज तक जिंदगी में कभी उनके रहते हुए ऐसा नहीं देखा कि मतलब कहीं हिंदू मुसलमान चल रहा है या कुछ विवाद चल रहा है, कुछ भी नहीं देखा आज तक। वो हर किसी के लिए स्टैंड लिए, उनके ऑफिस पे भी जाओ, बाहर भी जाओ, जहाँ भी जाओ, उनको मतलब हमको लाइन में खड़े रहने के लिए जरूरत नहीं गिरती है। मतलब उनको दिखता है कि जेन्युइन ये बंदे को प्रॉब्लम है तो वो आके करते हैं, ऐसा है उनके लिए। मतलब आपको ये लग भी रहा है और कॉन्फिडेंस भी आते हुए, जैसे हमारे इधर मैं बोलिंज गांव में रहता हूँ, मैं बोलिंज गांव में रहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद रईस सैयद है, हारून सैयद है। हम लोग के इधर हमारे समाज में मुस्लिम कमेटी में कभी भी कुछ फंक्शन रहेगा, कुछ रहेगा, अगर इनको इन्विटेशन दिया रहेगा, कुछ भी रहेगा, दरगाह पे उरूस रहेगा, कुछ भी रहेगा, ये पहले आके हमारे लिए खड़े रहते हैं, पहले हर एक चीज ये हमको मतलब हमारे लिए खड़े रहते हैं, बस हमारे लिए उतना ही सब कुछ है। और हमको बहुजन विकास आघाड़ी मतभेद नहीं करती, सबके साथ बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये जो अब रीजन के साथ में बताया गया है कि क्यों बहुजन विकास आघाड़ी का जो है लोग यहाँ पर समर्थन करते हैं, पूरा डिटेल के साथ। डिटेल के साथ उनका साथ दिया है उन्होंने, सबका साथ सबका विकास, तो असल में यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी का चलिए इधर एक चुनाव है, इस चुनाव में कौन सी पार्टी आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? नहीं हमारे क्या नाम तो भाई अपना सतीश दादा है और अपना जितेंद्र ठाकुर जी है, उनको ही हम लोग हर बार से 35 साल से उनको ही वोट दे रहे हैं, उनको ही वोट देंगे। तो उनके टाइम में क्या लगता है विकास ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता है? हाँ हमें तो सब चीज की सहूलत है, हम तो ईस्ट में रहते हैं हम लोग। अच्छा अभी जो परिवर्तन हुआ बीजेपी आई, क्या बीजेपी ने काम नहीं किया? नहीं अभी तो बीजेपी आई भी कितना एक साल हुआ है शायद उनको, 1 साल उनका भी काम चालू है, सब धीरे धीरे अभी। लेकिन लगता है कि बहुजन विकास आघाड़ी है। हाँ बहुजन विकास मुख्य पार्टी जो है आमने सामने बहुजन विकास आघाड़ी और बीजेपी ही है, इसमें से कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए, आपको क्या लगता है? सर जो अच्छा काम करते हैं ना तो उनके लिए वोट देने में दुख नहीं होता है। जनता की देखभाल लेनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करवाना चाहिए, तो उसका असर बच्चों पे बहुत पड़ता है कि नहीं। जैसे बड़े बोलेंगे कि हिंदू एक दूसरे के हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और इनका मेन मुद्दा क्या रहता है, मैं जो बोला सब बोलती हूँ, ठीक है। मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ा करवाते हैं, पार्टी हिंदू की और मेन जो सरकार है वो हिंदू की, इसमें मुसलमान क्या करवा सकता है, पूरा तो आपका है ना। सही तो बात। फिर इसमें मुसलमान क्या कर सकता है, भाई भाई है जो मेन जिन्होंने आजादी दिलाई हिंदुस्तान को, वो लोग सब आपस में रहे। और जो बाद में आए वे लोग लड़वाने वाले हो गए तो ऐसे देश नहीं चलेगा। एक समय था जब हमारा मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वो सोने की चिड़िया कहीं गुम हो चुकी है। बिल्कुल सही बात। इनको ऐसा करना चाहिए, जो भी पार्टी आए, हम नहीं मानते कि हमको यही आना है कि वो आने, दोनों में से कुछ नहीं, दोनों हमारे ही लोग हैं, ठीक है ना, इंसान है हमारे ही जैसे, लेकिन सबको है ना एक दूसरे की मदद करके और एक दूसरे को सहारा लगा के चलना चाहिए। ये नहीं कि हाँ वो ऊपर क्यों चढ़ रहा है उसकी टांग खींचो। मतलब धर्म मुद्दा नहीं होना चाहिए, नहीं होना विकास चाहिए। मुद्दा होना चाहिए। विकास होना चाहिए, विकास विकास जो विकास सुविधाएं हैं वो विकास देनी नहीं चाहिए। आ रहा है। जी। इतने सवाल हो गए, आप भी यहीं पे हो इंडिया में, हम भी इंडिया के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत फख्र है कि हम इंडिया के वासी है, हम इंडियन है। ये नहीं होना चाहिए इनको वहाँ भेजो, बहुत सारी न्यूज सुनने में आती है, वो नहीं आना चाहिए। या वसई विरार में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब नहीं होता है। बच्चों के साथ में भी कहीं कहीं ना इस न्यूज का बहुत असर पड़ता है। मेरी बच्ची स्कूल जाती है, नॉन मुस्लिम स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है, वहाँ पे भी ऐसा होता है अरे मुसलमान है, ऐसा नहीं स्कूल में ऐसा हो रहा है। बच्चों के मन में फर्क पड़ता है। वो फर्क कहाँ से आता है, पेरेंट्स से, और पेरेंट्स न्यूज से।
जो बड़ों से सीखते हैं वो स्कूल में आता है, स्कूल से बच्चे कंप्लेंट करते हैं, लेकिन स्कूल में मतलब टीचर्स वगैरह ये सब तो नहीं, टीचर्स तो सब एक जैसा सामान सिखाते हैं, गुरु होते हैं, गुरु बोलते हैं ना, माँ बाप से भी ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुद्दा देश में नहीं होना चाहिए जी। तो बात मुझे पॉइंट उनका समझ में आया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो मतलब कि पहले के लोग आजादी के टाइम पे लोग थे वो एक साथ में रहते, लेकिन अभी जो लोग आए हैं वो ये लड़ाई लड़ा रहे हैं और लोगों को। अब जैसे कि मेन इनका मतलब वोटिंग होता है, मेन सरकार जो होती है, जैसे मोदी जी जीतेंगे, वे भी हमारे बड़े हैं, आदर्श है, हम उनको भी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हम उनकी जनता में और हमें इस्लाम में भी सिखाया जाता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की इज्जत करो, और जो हमारे मुख्यमंत्री है उनकी भी इज्जत करो, हम किसी को खराब नहीं कह सकते। तो इसलिए नहीं, आपने जो कहा है ना बहुत परफेक्ट कहा, बहुत समझदारी वाली बात की। आपने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है, हर किसी को अपना कहा है, और ये होना चाहिए हर किसी को। होना चाहिए। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही है। शायद लोग देखे, समझदारों को, जो समझदार लोग है ना उनके लिए बहुत अच्छी लाइन है, और ना समझो के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मतलब कि एक जो है यहाँ पे अब तक जो हमने लिया आप लोगों से बातचीत की, उसमें ये बात ना बहुत पॉइंट की बात है, और इससे हमें लगता है कि जो इस देश के समझदार लोग हैं ना इस बात को समझेंगे कि नहीं ऐसा रहना चाहिए, या जो लोग करवा रहे हैं वैसा रहना चाहिए। अब समझने वाले लोगों को खुद समझना चाहिए कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये तो एक जो है कहना है अंग्रेजी में। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि एकता बनाए रखें। हम वोट करते हैं, हम इलेक्शंस जो आते हैं उसके अंदर जब हम वोट करते हैं तो हमारे मुद्दों के लिए वोट करते हैं। हम जब किसी नगर सेवक को या जो है किसी आमदार को या किसी खासदार को जब हम चुनते हैं ना, तो हम मुद्दों के लिए चुनते हैं, मुद्दों के लिए हम चुनते हैं ताकि वो मुद्दे जो है वो सॉल्व किए जाए। और जहाँ तक इन्होंने बात बताई एकता की और अखंडता की, हमारे देश के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो एक वार्ड नंबर 1 की बात याद आ गई, जो दो दोस्त थे, एक बहुजन विकास आघाड़ी और एक बीजेपी, एक ही टेबल के आजू बाजू बैठे, लेकिन मोहब्बत उतनी है, वैसे ही होना चाहिए, और यहाँ पर भी वही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनावी सफर का ये दूसरा दौर रहा। वार्ड नंबर 2 में हम काफी जगहों पर घूम कर आए, काफी अलग अलग लोगों से जो है हमने बातें की, यूथ भी इसमें शामिल है और महिलाएं भी शामिल है, बहुत अच्छी बातें हुई यहाँ पर। यादव जी, क्या लग रहा है ये वार्ड में क्या मतलब? नहीं, इस वार्ड में भी यही देखने को मिला है कि बहुजन विकास आघाड़ी पे सबसे पहला की ज्यादा मोहर लगा। दूसरी बात की यहाँ पे समझदारी वाली बात ज्यादा निकल कर आई कि ये जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही उस पर ठप्पा लगाकर एकता की जो विरासत है उसको लाया जाए। मतलब एक तरह से लोग मिलजुल के रहे, भले से जिसको जिस पार्टी को वोट देना है आप दीजिए, लेकिन आपस में मतभेद मत करिए, ऐसा यहाँ पे समझने को मिला। मुद्दे को देखिए, विकास को देखिए, हमारे आसपास में जो हम जिस नगर में रहते हैं उस नगर के सेवक को हम चुन रहे हैं, तो मुद्दा जो है वो हमारे नगर का होना चाहिए, ना कि किसी धर्म का होना चाहिए, यही कहना था। और अब इसको हम अभी यहाँ पर जो हमारा दूसरा दौर है चुनावी एक्सप्रेस का, वो अभी हम यहाँ पर खत्म करते हैं। फिर वार्ड नंबर 3 में मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बने रहो और देखते रहे PS